Good morning students. Peter, today we are going to discuss worksheet number 34, class 9th, dated 21st of September 2020, and the topic is probability. Probability beta, as you know, it is the chances of occurring of an event. किसी भी event के, किसी भी घटना के होने के क्या chances हैं, वो हम probability में calculate करते हैं. Probability का formula, as we have already discussed, it is favorable cases by total number of cases. Now beta, in this worksheet you are given 4 questions, 2 solved, 2 unsolved. तो अब हम उसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 such cases. अब यहाँ पर एक टेबल दे रखा है जिसमें आप देख सकते हो, जिसमें एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है कि कितने डिस्टेंस के बाद उसकी कंपनी का जो टायर है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसा 20 बार हुआ है कि जब अभी गाड़ी ने या टायर ने सिर्फ 4000 किलोमीटर्स ट्रेवल किया है और 20 बार ऐसा हुआ है कि उसके टायर को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ गई. फिर 210 टाइम्स ऐसा हुआ कि जब गाड़ी ने सिर्फ इतने किलोमीटर चला है, 4000 से 9000 के बीच में, इतने डिस्टेंस के बीच में चला है और 210 बार उसका टायर ख़राब हो चुका है और 210 बार उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई. ठीक है बेटा, ऐसा 210 बार हुआ है. फिर थर्ड केस है कि 9000 से 14000 के बीच में, 9000 से 14000 किलोमीटर के बीच में गाड़ी चली, उसका टायर ख़राब हो गया. ऐसा 325 बार हुआ है कि जब गाड़ी के जो टायर हैं उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ गई. और 14000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चल चुकी है तो उस केस में 445 ऐसे केसेस मिले कि जहाँ पे गाड़ी के टायर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट हमें रही. अब आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, अगर आप इसी कंपनी का टायर परचेज करते हैं अपनी गाड़ी के लिए, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर. तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अभी आपकी गाड़ी ने 4000 किलोमीटर भी ना चला हो और उससे पहले ही आपकी गाड़ी के जो टायर है उसको आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाए. तो बेटा 4000 किलोमीटर से कम गाड़ी चली है तो उसके केसेस कम हैं, सिर्फ 20 केसेस हैं. और टोटल उन्होंने ये किसका रिकॉर्ड बनाया, टोटल कितने केसेस का रिकॉर्ड बनाया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 सच केसेस. तो यहाँ पर हमारे जो टोटल केसेस हैं, यानी अगर आप इनको ऐड करके भी देखोगे ना बेटा, तो आपके टोटल 1000 उन्होंने केसेस को स्टडी किया, जिसमें से उन्होंने पाया कि 20 केसेस ऐसे थे जहाँ पे टायर को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी जब गाड़ी 4000 से कम चली है. ठीक है, तो ये सारे केसेस उन्होंने रिकॉर्ड किए. अब हमें जो निकालना है क्वेश्चन, हमें निकालना है उस केस के बारे में कि जब हमारी जो गाड़ी है वो 4000 से कम चली है. तो लेस देन 4000 से कम चली है, ऐसे 20 ही केसेस हैं बेटा. तो जब हम आपकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना लेस देन 4000 किलोमीटर की, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो इसमें आपका आ जाएगा, नीचे तो 1000 ही आएगा और ऊपर 4000 से कम सिर्फ 20 केसेस हैं बेटा, तो 20/1000. तो यानी ये हो जाएगा 0.02. ये आपके केसेस आ जाएंगे जब गाड़ी 4000 किलोमीटर से कम चली है और टायर को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ गई है. इसी में बेटा सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चली है गाड़ी, तब कितनी बार टायर को रिप्लेस करने की ज़रूरत हमें पड़ी. अगर हमारी गाड़ी 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, तो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी में बेटा अगर आप टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो 2 आपके जो हैं ऐसे केसेस आ रहे हैं जब आपकी गाड़ी 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है. कौन से वो 2 केसेस हैं, एक तो ये वाला है बेटा 325, ये जो आपको दिख रहा है, क्योंकि 9000 से 14000 के बीच में है तो 325 ये हो गया. फोर्थ ये वाला जो केस है बेटा मोर देन 14000, ये भी बेटा आपका 9000 से ज़्यादा ही है ना, तो आप 9000 से ज़्यादा में इन दोनों केसेस को लोगे. बाकी ये वाले जो 2 केसेस हैं ये 9000 से कम वाले केसेस हैं.
ठीक है, कि जब गाड़ी 9000 किलोमीटर से कम चली है। यहाँ भी गाड़ी 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है और यहाँ भी गाड़ी आपकी 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। तो जब आप ये सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन 9000 किलोमीटर्स, वो वाले केसेस निकालने हैं, तो नीचे तो बेटा आपका 1000 ही आएगा टोटल केसेस, और ऊपर आप क्या करोगे, ये जो दोनों आपके हैं 9000 से ज़्यादा वाले केसेस 325 और 445, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 770। तो इसको आपको करोगे तो ये हो जाएगा 0.77। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसमें एक थर्ड क्वेश्चन और दे रखा है बेटा, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारी गाड़ी 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच चली है तब हमें टायर को कितनी बार रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी। तो बेटा 4000 से 9000 का केस ये है और 9000 से 14000 का केस ये है। तो हमें क्या करना है, 4000 से 14000 के बीच के हमें केसेस लेने थे, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों टेबल हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे केसेस ही हमारे ये हैं, पूछे गए हैं कि 4000 से 14000 के बीच में बताइए। तो 4000 से 9000 के बीच में ये केसेस हैं, 9000 से 14000 के बीच में ये हैं। these two brackets we will, these two columns we will take 210 and 325. Okay, so the third question is to find the probability between 4000 kilometers to 14000 किलोमीटर्स, ये इसके बीच की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेटा अगेन आप सबसे पहले इसमें फॉर्मूला मेंशन करेंगे, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, नीचे आपके टोटल केसेस आ जाएंगे और ऊपर आएगा ये वाले दोनों कॉलम्स जो आपको ऐड करेंगे 210 एंड 325, 210 प्लस 325, और इनको आपको ऐड करने के बाद यू विल गेट 535 अपॉन 1000। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 0.535। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में बेटा सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर स्टेशन शोज दैट द व्हाट इज द क्वेश्चन, द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 consecutive days इट्स वेदर फोरकास्ट was correct 175 times। ठीक है, एक वेदर फोरकास्ट वेदर स्टेशन है जिसने क्या किया, लास्ट 250 डेज का उसने क्या किया, वेदर का फोरकास्ट किया। ठीक है, लास्ट यानी टोटल उसके डेज हो गए 250 डेज, यानी 250 डेज से वो वेदर का फोरकास्ट कर रहा है कि आज रेनी डे होगा, आज सनी डे होगा। ठीक है, सो ऑन, इस तरीके से वो वेदर का फोरकास्ट कर रहा है कि आज मौसम कैसा रहेगा आपका। अब क्या है, 175 डेज उसका क्या हुआ, अब जब भी उसने मौसम की उसने वो भविष्यवाणी करी तो उसमें बेटा क्या हुआ कि 175 टाइम्स उसकी जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट थी, बिल्कुल उसने सही कहा। उसने अगर बोला कि बारिश होगी तो बारिश ही हुई, अगर उसने बोला आज सनी डे रहेगा, आज मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा, तो उस दिन साफ़ ही था। तो 175 टाइम्स ऐसा हुआ कि उसका बिल्कुल जो भी उसने अजम्पशन करी थी, जो भी उसने प्रेडिक्शन करी थी वो बिल्कुल सही थी। तो अब 175 टाइम्स अगर ठीक थी तो गलत कितनी बार हुई, 250 में से अगर 175 टाइम्स ठीक रहा उसका प्रेडिक्शन तो दैट मीन्स 75 टाइम्स उसका इनकरेक्ट रहा, गलत रहा। ये हम खुद से निकाल सकते हैं, अगर हमें एक चीज़ दे रखी है तो दूसरी हमने खुद से निकाल ली, क्योंकि टोटल हमें पता है उसमें से इतना ठीक है तो इतना तो गलत हो गई, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये हमने खुद से निकाल लिया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द गिवन डे इट वाज करेक्ट। आपको करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले पार्ट में, और फिर आपको दूसरे पार्ट में निकालनी है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट वाज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट की भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, करेक्ट की भी निकालनी है, इनकरेक्ट की भी निकालनी है। तो जब बेटा हम करेक्ट की निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट उसकी निकालेंगे। तो नीचे हम लिखेंगे, टोटल लिखते हैं हम हमेशा नीचे, यहाँ हम टोटल ही लिखेंगे। जब हम प्रोबेबिलिटी इनकरेक्ट की निकालेंगे तब भी हम नीचे टोटल ही लिखेंगे।
दोनों जगह टोटल ही लिखना है, नीचे 250। करेक्ट में बस करेक्ट की वैल्यू, इनकरेक्ट में इनकरेक्ट की वैल्यू, यानी यहाँ 175, यहाँ 75। अब आप इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.7 और यहाँ आ जाएगा 0.3। ठीक है बेटा, तो दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बेटा अब आपको 2 क्वेश्चन ट्राई और सेल्फ में दे रखे हैं, चलिए उन्हें भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नाउ बेटा इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन द consider the frequency distribution table given below which gives the weight of the 38 students of a class। इसमें बेटा आपको 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास उनका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि किस वेट के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यानी 31 kg से 35 kg के बीच में 9 बच्चे हैं, 36 kg से 40 के बीच में 5 बच्चे हैं, 41 kg से 45 kg के बीच में 14 है, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपको एक वेट का फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है। अब टोटल इसमें ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है, ये कलेक्ट किया गया है टोटल 38 स्टूडेंट्स का। ठीक है, 38 बच्चों का यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड किया गया। तो अब आपको निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ द स्टूडेंट लाइज इन द इंटरवल 46 to 50। यानी इस इंटरवल के बीच में कोई बच्चा फॉल करेगा, उसका वेट आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑफ अ स्टूडेंट लाइंग बिटवीन 46 to 50 kg। नीचे बेटा आप सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे आपके टोटल जो है वो है 38, क्योंकि 38 बच्चों का ये डाटा है। अब हमारा जो गिवन इंटरवल है जिसमें हमें पूछा गया है उसमें सिर्फ 3 बच्चे आ रहे हैं, तो हमारे जो फेवरेबल केसेस हैं वो 3 हैं। तो 3/38 ये आपका हो जाएगा। और अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक 0.789 सो ऑन, कुछ इसमें आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब आपसे पूछा जा रहा है, इसमें एक और पार्ट पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ वेट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ मोर देन 50 kg। अब आपको मोर देन 50 kg का भी उन्होंने पूछा है कि किसी बच्चे का जो वेट है वो 50 kg से ज़्यादा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कीजिए। तो बेटा नीचे तो टोटल ही आएगा 38। ठीक है, अब 50 से ज़्यादा कितने केसेस हैं, तो देखो 50 से ज़्यादा ये 3 कॉलम्स जो आ रहे हैं पीछे के, ये 51 से 55, 56 से 60, 61 से 65, ये तीनों ही कॉलम ऐसे हैं कि 50 से ज़्यादा चले गए हैं। यहाँ तक 50 था, यहाँ तक 50 kg वेट तक की बात हो रही थी, मगर यहाँ इसके बाद के ये जो तीनों कॉलम हैं इसमें 50 से ज़्यादा वेट वाले बच्चे हैं। ठीक है, 50 kg से ज़्यादा वेट वाले बच्चे हैं, तो हम ये तीनों ही कॉलम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ तो आ गया 38 और यहाँ ऊपर आएगा 2 + 1 + 4 यानी 7/38। और अगर बेटा आप इसे भी डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.184 और सो ऑन। इसे चाहे तो राउंड ऑफ कर लेंगे फिर। ठीक है, यहाँ भी आप राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ये बेटा आपके ये वाला 3rd क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। अब इसमें 4th क्वेश्चन है, यू आर गिवन to know the opinion of a students about the game of football, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table, where opinion is given and number of students are given. What is the probability that the student chosen at random likes football and doesn't like football? अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा, आपको एक फुटबॉल का जो गेम है उसका जो डाटा कलेक्ट किया गया है। ठीक है, यानी फुटबॉल का जो गेम है वो 200 बच्चों से पूछा गया, 200 स्टूडेंट से पूछा गया कि बेटा आप लोगों को फुटबॉल का जो गेम है वो कैसा लगता है। तो 135 स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ दे लाइक फुटबॉल, और 65 स्टूडेंट्स ने कहा कि दे डू नॉट लाइक फुटबॉल। 65 स्टूडेंट्स को पसंद नहीं था फुटबॉल का गेम, 135 को पसंद था, दे लाइक्ड इट, और 65 को वो बिल्कुल नहीं पसंद था। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है लाइक की भी और डिसलाइक की भी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम प्रोबेबिलिटी लाइक की भी निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी हम डिसलाइक की भी निकालेंगे। नीचे क्या आएगा, टोटल कितना है 200, क्योंकि 200 बच्चों से पूछा गया है। ठीक है,
ऊपर क्या आएगा लाइक में, लाइक के केसेस कितने हैं 135, तो फेवरेबल केसेस 135 हैं, डिसलाइक के केसेस कितने हैं 65, ऊपर आ गया 65। अब बेटा हम इसे क्या करेंगे सो यू डिवाइडेड 135 डिवाइड बाई 200, दिस इज 0.675, और यहाँ पे 65 को डिवाइड करेंगे 200 से, तो यूल गेट 0.325। सो दिस इज़ द आंसर बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये चारों क्वेश्चंस आप इसमें करेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।